जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन आईटीआई का परीक्षा में कंप्यूटर से आए हुए प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। सबसे प्रथम प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर तकनीकी खालिस्तान तकनीकी का उपयोग करता था या संसाधन में उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको पता होगा, जब हमारे क्वेश्चन पढ़े थे, जब मैं कंप्यूटर पढ़ाया था तो डिटेल में पढ़ाया था। इसमें आकर हमारा आंसर आएगा वैक्यूम ट्यूब, है ना। वैक्यूम ट्यूब का जो उपयोग है, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। उसके बाद आ गया था हमारा ट्रांजिस्टर, फिर आया हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे चौथे नंबर के जनरेशन में आया था। हमारा आंसर क्या हो गया? वैक्यूम ट्यूब, जो पूछा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। अगला प्रश्न है, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर में संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए मदद करता है हमारा ईमेल। ठीक है, ईमेल के माध्यम से दुनिया में कहीं भी बैठे व्यक्तियों से हम संदेश भेज सकते हैं और उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको ये बताना है, क्वेश्चन को समझना है कि जब कंप्यूटर में कोई जानकारी होती है उसको हम आउटपुट कैसे लेते हैं? हार्ड के रूप में, हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी लेते हैं हम एक प्रिंटर के माध्यम से, है ना। पर ऑप्शन में हमारे पास प्रिंटर नहीं है, लेकिन एक मशीन है जो प्रिंटिंग करता है, जिसको हम बोलते हैं प्लॉटर। ये बड़े बड़े फ्लैक्स प्रिंट करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लॉटर। दूसरी बात बोला गया है आउटपुट डिवाइस, तो देखिए माउस हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। टच पैनल भी हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। पंच कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करते थे, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो आप बाय ऑप्शन से भी छांट सकते थे। इनकेस यदि आपको प्लॉटर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पंच कार्ड, टच पैनल और माउस के बारे में जानकारी है, तो बाकी आप क्वेश्चन बना सकते थे। कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या कहलाता है? तो भौतिक भाग कहलाता है हमारा हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर का भौतिक भाग हार्डवेयर कहलाता है। इतना इजी प्रश्न आया था। 1 किलोबाइट बराबर है 1000 बाइट्स, सॉरी 1024 बाइट्स के बराबर होती है 1 किलोबाइट। ठीक है, तो हम कंप्यूटर में 0 और 1 होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीट। ठीक है, 0 और 1 को हम बीट बोलते हैं। मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर होता है ना। तो खालिस्तान कौन सा ये वायरस है? तो ये हमारा है बूट सेक्टर वायरस। ये ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, ये बिल्कुल सही है। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, कैमरा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीडी का पूरा नाम क्या है? देखिए कई बार आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है, तो इधर इंग्लिश वाला वर्जन दिया गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? तो इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, यहाँ ड्राइवर लिखा है गलत, यहाँ ड्राइवर लिखा है गलत। अब आता है हमारे पास डिस्क वाला, तो कंपोनेंट और कॉम्पैक्ट, आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है? तो कंप्यूटर के ऑपरेशन को नियंत्रित करते हैं, संपूर्ण कंप्यूटर का ऑपरेशन जो है या फिर जो काम धाम है वो नियंत्रित करता है हमारा सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में भी कौन सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हमारे पास कौन से विंडोज है, यूनिक्स है, डॉस है, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित है नंबर को कैलकुलेट करने के लिए? तो देखिए बाय ऑप्शन अगर चले तो विंडो प्रोग्राम नहीं, बिल्कुल नहीं। स्प्रेडशीट, है ना। यदि यहाँ पे MS एक्सेल का भी होता तो हमको एक्सेल सही होता, लेकिन स्प्रेडशीट का मतलब है कि ऐसे रो और कॉलम बने होते हैं जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं रो और कॉलम के माध्यम। तो देखिए एक्सेल एक सॉफ्टवेयर का नाम है, जबकि उसको हम ग्रुप को बोलेंगे स्प्रेडशीट प्रोग्राम। URL का पूरा नाम क्या है? जब भी पूरा नाम वाला बात आएगा तो आपको इंग्लिश वर्जन ज्यादा प्रीफर करना है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? इसका मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। तो यूनिट पहले देखिए अरिथमेटिक, देखिए अरिथमेटिक कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे एनालॉग लिखा है, गलत है। यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
क्वेश्चन बहुत इजी इजी पूछा गया है इस प्रश्न में। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? गूगल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक कंपनी का नाम है। ठीक है, गूगल के द्वारा जरूर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, किसके लिए? हमारे फोन के लिए, जिसे हम यूज करते हैं ना एंड्रॉइड, वो गूगल की ओर से बनाया गया है, लेकिन गूगल एक कंपनी का नाम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर हो जाएगा सी, गूगल। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर में स्पीड होता है, बिल्कुल सही है। स्टोरेज भी होता है, ऑटोमेशन भी होता है। आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट इसमें नहीं होता है ना। कंप्यूटर एक डंब मशीन है, जितना भी उसमें कोड किया जाता है, जैसा कोड किया जाता है वो उसी प्रकार से कार्य करता है। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती, तो ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है आईक्यू। खालिस्तान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है। तो कौन सा है? तो सर्च इंजन है ना। सर्च इंजन कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जो सारे सर्वरों में डाटा, देखिए जब भी आप गूगल में टाइप करते हो है ना, तो वो सर्च इंजन है, वो पूरे सर्वर से वांछित डाटा को सर्च करके लाता है। तो ये हो जाएगा हमारा सर्च इंजन। यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उनको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए करते हैं। जैसे हम ऑफिस में काम करने के लिए MS ऑफिस का यूज करते हैं। ठीक है, यदि फोटोशॉप के लिए हम क्या कर सकते हैं? PDS है, या फिर माया वगैरह हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग काम के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सबके लिए काम होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, और किसी एक स्पेसिफिक वर्क कराना है तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन होती है, वो जिस काम के लिए उसको किया गया डिजाइन वो वही काम करता है। कोडित निर्देशों की सूची को हम क्या कहते हैं? कई बार आप फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में फंस जाएंगे, लेकिन आंसर ये नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, बहुत सारे प्रोग्राम लिखे जाते हैं लाइन बाय लाइन, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, कोडित निर्देशकों को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर जो है 0 और 1 की भाषा को समझता है, और 0 और 1 जो हमारे मशीनी भाषा है। कंप्यूटर के पिता कौन है? तो कंप्यूटर के पिता है चार्ल्स बेबेज। निम्न में से क्या CPU का भाग नहीं है? CPU का भाग नहीं है, तो एक CPU होता है ना कंप्यूटर में, कंप्यूटर में CPU होता है, तो इसमें आपके बहुत सारे स्लॉट होते हैं। इसमें आपका मेमोरी होता है, CU होता है, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और ALU, ये सब CPU के अंदर होते हैं। इनपुट यूनिट जो हमारे CPU का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर का प्रकार हमारा एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है। रिमोट हमारा कोई भी कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो इस प्रकार से 20 बहुत ही इजी प्रश्न पूछे गए हैं। अधिक जानकारी के लिए यदि आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो तो हमारे इस YouTube चैनल के एप्लीकेशन में जाकर, या फिर सारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।